क़ाल अल्लाहु तआला अज़्ज़ा व जल या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फ़िल अर्ज़ि हलालन तय्यिबा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुमिनुल कविय्यु खैरुन व अहब्बु इलल्लाहि मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़ व फ़ी कुल्लिन खैर। मेरे भाइयों और मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामीईन, ये आपके सामने कुरान मजीद की सूरतुल बकरा की 168 नंबर आयत तिलावत की है और सही मुस्लिम की एक हदीस भी आपके सामने पेश की है। अपने इस बयान का आगाज़ इस आयत और हदीस से करने का मकसद ये है कि जिस दीन को हम मानते हैं उसका नाम है इस्लाम। इस्लाम का मानी है फर्मा बरदारी। इस्लाम का मानी है खुद को अल्लाह के सुपुर्द कर देना, सरेंडर कर देना। जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हदायत मिले उनको कबूल करना और जिससे मना कर दिया जाए उससे रुक जाना, ये इस्लाम है। और जो हदीस आपके सामने बयान की गई इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल मुमिनुल कविय्यु खैरुन व अहब्बु इलल्लाहि मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़। एक ताकतवर मोमिन वो अल्लाह ताला को ज़्यादा महबूब है, अल्लाह की नज़र में ज़्यादा बेहतर है एक कमज़ोर मोमिन की निस्बत। हालांकि दोनों में भलाई है, कमज़ोर का अजर भी ज़ाया नहीं किया जाएगा, महरूम वो भी नहीं रहेगा, लेकिन अल्लाह के यहाँ जो बेहतर है, अल्लाह के यहाँ जो महबूब है वो कवी मोमिन है। आज जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात फरमा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारा दीन हमें ये भी बताता है कि कवि रहना किस तरह है, ज़ौफ़ से बचना किस तरह है, कमज़ोरी से बचना किस तरह है, बीमारी से किस तरह बचना है, बीमारी का मुकाबला किस तरह करना है, सेहत किस तरह कायम रहेगी। तो ये हदायत हमें कुरान मजीद से भी मिलती हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और उनकी अमली तालीमात से भी मिलती हैं। जैसा कि ये सूरतुल बकरा की 168 नंबर आयत आपके सामने तिलावत की, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ि हलालन तय्यिबा। ऐ लोगो, ज़मीन के अंदर जो हलाल और तय्यब रिज़्क़ है, जो हलाल और तय्यब चीज़ें हैं उनको खाओ। वला तत्तबिउ खुतुवात शैतान, और देखना शैतान के नक्शे कदम को पर न चल निकलना, क्योंकि वह तुम्हारा खुला दुश्मन है। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। तो अल्लाह का हुक्म क्या है? हलाल और तय्यब खाना। और शैतान ये चाहता है कि हम हलाल और तय्यब को छोड़ें और खबीस और नापाक और हराम के पीछे भागें। वो शैतान की मेहनत है। दीन की तालीम क्या है कि हलाल और तय्यब खाना है। तय्यब और खबीस ये कुरान मजीद के अंदर एक दूसरे के मुतज़ाद अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। तय्यब का अमूमी मानी पाक किया जाता है, लेकिन तय्यब जब भी किसी दूसरे लफ्ज़ के साथ मिलेगा, जिस चीज़ के हवाले से बोला जाएगा तो इसका माना उस हवाले से बयान किया जाता है। जब यही लफ्ज़ बंदे के लिए बोला जाएगा तो इसका माना और होगा, गज़ा के हवाले से होगा, माना कुछ और होगा, ज़मीन के हवाले से होगा, दूसरे दीन के हवाले से होगा, उसका मानी और होगा। फिलहाल हमारा वो मकसद नहीं है कि हम लुग़वी बहसों के अंदर जाएं, लेकिन उसका लुब्बे लबाब ये है कि तय्यब का माना है जो चीज़ मुफीद है, जो सेहत के लिए मुफीद है वो खाए जाए। हलालन तय्यबा यानी हलाल खाना है और तय्यब खाना है। चीज़ वो खानी है जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हलाल करार दी गई है। दूसरे नंबर पे उसकी जो हालत है, जिस स्टेट के अंदर वो मौजूद है, वो तय्यब हालत के अंदर होनी चाहिए। वो चीज़ अगर हलाल है लेकिन उसकी कैफियत तय्यब नहीं रही, वो मुफीद ना रही,
तो हमारा दीन हमें ये बताता है कि उसको हमने नहीं खाना, उससे बचना है, अपने आप को बचाना है, अपनी सेहत को बचाना है। आसान मिसाल है कि आप एक खाना पकाते हैं, घर के अंदर खाना पकता है, अगर वो पड़ा रहे तो खराब हो जाता है, पंजाबी में कहते हैं कि बुस जाता है। अब वो जो खाना पहले हलाल था, लेकिन अब वो खराब हो जाने की वजह से वो तय्यब नहीं रहा। तो अब चूंकि जब वो तय्यब नहीं रहा, तो हमारे लिए अकली तौर पर भी और दीनी तौर पर भी ये जायज़ नहीं है कि वो चीज़ जो अब तय्यब नहीं रही और कुरान मजीद के अल्फाज में वो अब खबीस हो चुकी है, वो मुज़र हो चुकी है, वो हार्मफुल हो चुकी है, वो इंजरियस हो चुकी है, वो हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह हो चुकी है। वो अगर कुरान में वो चीज़ ना भी आए, वो हदीस के अंदर उसका लफ्ज़ ना भी आए, तो हमारी अकल आम जो है वो भी इस बात को मानती है कि ये खराब चीज़, ये बुसी हुई चीज़, ये सड़ा हुआ फल, ये कीड़े वाला फल, ये जरासीम वाली चीज़ अगर हम खाएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। हमारा तजर्बा, हमारा मुशाहदा हमें बताता है, माहरीन हमें ये बताते हैं कि ये फलां चीज़ अगर खाओगे, इसके अज्जा तो बज़ाहिर हलाल हैं, इसका सोर्स तो हलाल है, लेकिन जिस हालत के अंदर अब ये पहुंच चुकी है, अगर हम खाएंगे तो ये मुज़र हो जाएगी, ये मुज़र सेहत हो जाएगी, ये बीमार कर देगी, ये अपने कीमियाई तौर पर भी हमें खराब करेगी और जरासीमी तौर पर भी खराब करेगी। और जब हम बीमार होंगे तो हम कभी तो नहीं रहेंगे। तो अल्लाह का हुक्म क्या है कि हलाल खाना है और उसके साथ साथ वो तय्यब हो। अब अल्लाह ताला ने जितनी भी नेमतें हमारे लिए इस ज़मीन के अंदर पैदा की हैं हलाल के तौर पर, वो फितरी तौर पर सारी की सारी तय्यब होती हैं, वो हमारे लिए मुफीद होती हैं। हाँ, अगर इनफरादी तौर पर किसी की सेहत, किसी मिजाज के एतबार से, उसकी बीमारी के एतबार से वक्ती तौर पर कोई रिएक्शन करे, एलर्जी करे, वो आर्जी तौर पर होता है, लेकिन वो उमूमी तौर पर सारी इंसानियत के लिए वो मुफीद ही होती है। लेकिन हम क्या करते हैं, जिस तरह बात चीज़ें तबई तौर पर, कुदरती तौर पर खराब हो जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम इंसान उसको कमाई के लिए, जायके के लिए, टेस्ट के लिए उसको मुज़र कर लेते हैं, उसके वो फायदे जो अल्लाह ताला ने रखे थे उससे उसको महरूम कर देते हैं। अब ये गंदम हम सब खाते हैं, बरसगीर के अंदर सब गंदम खाते हैं, रोटी खाते हैं, गंदम की चीज़ें खाते हैं, ये मुफीद चीज़ है, हमारी बुनियादी ग़िज़ा का हिस्सा है। अगर तो इस गंदम को इसी तरह पीस के खाया जाए कुदरती हालत में, ये हमें मुफीद है, लेकिन जब हम इसको कमाई के चक्कर में इसका चोकर उसमें से निकाल लें, उसका मैदा बना दें, ये चीज़ मुज़र हो जाएगी, ये नुकसानदेह हो जाएगी। अब आगे हम बाद में इसके ऊपर डिस्कस करेंगे क्या हो जाएगा उससे। ये चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं रहेगी। और जैसा कि आगाज़ हमने कुरान और हदीस से किया है, तो हदीस में क्या आता है, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी कभी भी पतली मैदे की रोटी नहीं खाई। इससे हमें ये भी तो पता चलता है कि उस दौर में भी खाई तो जाती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना नहीं किया किसी को, क्योंकि आपके पास ये अथॉरिटी नहीं थी कि आप बिला वजह हलाल चीज़ों को भी हराम करार दें, लेकिन आपने अपने ऊपर वो चीज़ जो रोक ली। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि आप वो नहीं खाते थे, आप कभी फ्राई जो भुनी हुई बकरी नहीं खाते थे, इसके बजाय क्या खाते थे, कुदरती चीज़ें खाते थे। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि हमारे घर में 2-2 महीने तक चूल्हा नहीं जलता था। उमूमी तौर पर इस हदीस को लोग जब पढ़ते हैं वो समझते शायद फाके होंगे, फाके की नौबत होगी, फाके की नौबत नहीं थी। अब आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा कि फिर आप खाते क्या थे, वो कहते 2 चीज़ें, खजूर और पानी। खजूर पानी खाते थे, ये हमारी ग़िज़ा होती थी। इसी तरह और बेशुमार हदीस के अंदर आपको मिलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जौ खाते थे, जौ। अच्छा, वो जौ छाने नहीं जाते थे, जौ का आटा छान के नहीं खाया जाता था। और आपको ये भी मालूम है कि जौ के अंदर गंदम से ज़्यादा छिलका होता है, चोकर ज़्यादा निकलता है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इसी तरह खाते थे। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में
उन्होंने जो अपने बाद के जो उनके दौर के अंदर जो हुक्मरान और जो गवर्नर मुकर्रर किए जाते थे, तो सरकारी तौर पर यह कानून बना दिया गया था कि ये सारे गवर्नर जितने ही हैं ये छना हुआ आटा नहीं खाएंगे। ये कोई सजा नहीं थी, ये हिफाज़ाने सेहत था। क्योंकि जब भी आप चोकर निकालेंगे, मैदा खाएंगे, मिल का आटा खाएंगे, चोकर के बगैर खाएंगे, वो बीमारियां पैदा करेगा, क्योंकि आपने उसको उसकी नेचर में नहीं रहने दिया, उसकी जो तबई हालत है उसमें नहीं रहने दिया। आपको मजा तो ज्यादा आएगा मैदे की चीज का, बेकरी की चीजों का मजा तो ज्यादा आएगा, लेकिन वो आपकी सेहत को बिगाड़ेंगी। अब इसी तरह आप देखें कि हमारी हालत क्या है। हमारा मुल्क है, हमारे मुल्क के अंदर नमक की दूसरी बड़ी कान मौजूद है खौड़ा के अंदर, लेकिन हमारे घरों के अंदर नमक कौन सा इस्तेमाल होता है? कंपनी का बना हुआ, फैक्ट्री का बना हुआ, ऊपर लिखा होता है आयोडीन मिला नमक। यानी वो जो हमारा कुदरती नमक है जिसके अंदर 86 से ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, उससे हम महरूम हैं। और कंपनी का बना हुआ नमक जिसमें आयोडीन इजाफी करके डाला जाता है, वो हमें खिलाया जाता है। यानी अल्लाह की जो बनाई चीज है वो नाकिस है। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह की बनाई चीज नाकिस है और कंपनी की बनाई चीज जो है वो ज्यादा फायदेमंद है। और पीछे मकसद एजेंडा क्या है? इश्तहारबाजी। और आपको मालूम होना चाहिए कि यही आयोडीन जब एक इंसान को उसकी जिसके अंदर कमी है उसको तो उसका तो इलाज है, जब पूरी कौम को आयोडीन खिलाई जाएगी तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? आपका ये थायराइड ग्लैंड जो है ये ओवरवर्क करेगा, लोग चिचड़े हो जाएंगे, बदमजाज हो जाएंगे, ब्लड प्रेशर हाई होगा, बिला वजह लड़ने को दिल करेगा। तो क्या ये कौम का मजमूई मिजाज है? नहीं। वजह बेवजह लड़ना, वजह बेवजह बच्चे तक चिचड़े हैं, कहना तक मानने के लिए तैयार नहीं है। उसकी वजह क्या है? आपका थायराइड ग्लैंड ओवरवर्क कर रहा है। और फिर ये यही आयोडीन ये दवाई तो है लेकिन इसकी ओवरडोज जहर है। मेरा कहने का मकसद ये है कि हमने नेचर को फॉलो करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम ये थी कि हलाल और तैयब को खाया जाए, कुदरती चीजें खाई जाएं। अब हम सेहत का दूसरा असूल हम पढ़ेंगे। सूरह आराफ की 31 नंबर आयत में अल्लाह ताला फरमाता है, कुलू वशरबू वला तुसरिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन। खाओ और पियो लेकिन हद से ना गुजरो, क्योंकि अल्लाह ताला हद से गुजरने वालों को पसंद नहीं करता। अब वो जो हलाल और तैयब चीजें हैं उनको भी एक बैलेंस में खाना है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो चीज हलाल और तैयब है हम उसकी इंतहा कर दें, खजूरें ही खाते चले जाएं, शहद ही पीते चले जाएं, 4-4 5-5 रोटियां खाएं, 4-4 बंदों का अनाज हम अकेले खा जाएं। इसका मतलब ये नहीं है। कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ और पियो लेकिन हद से नहीं गुजरना। अब उसकी क्या मिसाल है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मोमिन के लिए तो चंद लुकमे काफी हैं कमर सीधी करने के लिए। अगर वो इससे ज्यादा खाना चाहता है तो वो पेट के 3 हिस्से कर ले। यानी फर्ज कर ले कि मेरे मैदे के 3 हिस्से हैं, एक ठोस गज़ा के लिए, एक हिस्सा पानी के लिए और तीसरा सांस लेने के लिए। अब ये देखेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन एक आंत से खाता है और काफिर 7 आंतों से खाता है, 7 गुना खाता है। और हदीस के अंदर एक बहुत अच्छा वाकया मिलता है कि किसी सहाबी ने बयान किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलां शख्स जो है जब वो काफिर था तो उसको बहुत ज्यादा खाता था, जब से उसने इस्लाम कबूल किया है अब तो उसने बहुत थोड़ा खाया। यानी पहले दिन वो 7 बकरी का दूध पी गया और दूसरे दिन वो एक ही बकरी का दूध पी गया था बस। तो उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि काफिर 7 आंतों से खाता है और मोमिन एक आंत से खाता है। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में मिलता है कि उनके शागिर्द थे नाफे रहमतुल्लाह अलैह, वो बयान करते हैं कि अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की ये रूटीन थी कि वो उस वक्त तक खाना नहीं खाते थे जब तक किसी मिस्कीन को अपने खाने के साथ शामिल ना कर लें, क्योंकि नाफे रहमतुल्लाह अलैह उनके शागिर्द थे
इनकी ड्यूटी होती थी कि कभी किसी को ले आए, कभी किसी को ले आए, कभी किसी को ले आए। तो एक दिन वो एक मस्कीन को लाए, तो अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ने जब खाना पेश किया, वो इनके हिस्से का भी खा रहे। तो अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ने नाफे से कहा कि आइंदा इस बंदे को ना लाना। उन्होंने कहा उस्ताद जी क्या हुआ? मैं कि मैंने तो खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना था कि मोमिन एक आंख से खाता है और काफिर 7 आंखों से खाता है, यानी ये तो सब कुछ खा गया। यानी ये सहाबा कराम की तरबियत थी, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उनको बताया जाता था उसको वो समझ लेते थे कि होना भी इसी तरह ही चाहिए। उनकी जिंदगी के अंदर वो चीज नाफज हो जाती थी, लागू हो जाती थी, क्योंकि मोमिन थे। मोमिन कौन होता है? इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यरताबू। मोमिन वो होता है जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, सुम्मा लम यरताबू, उसके बाद वो शक में ना पड़े, वो डगमगाए ना। फिर जो उसको अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से तालीम दी जा रही है दीन के एतबार से, वो अखलाकी एतबार से है, वो मुआशरती एतबार से है, वो किसी इबादत के एतबार से है, वो किसी नजरिए के एतबार से है, वो उसको मिन्नवन उसी तरह ही माने, लम यरताबू, उसके अंदर शक ना करे। तो क्या इस्लाम हमें सेहत के एतबार से कुछ नहीं बताता? ये सेहत के अव्वलीन कवानीन है कि हलाल और तैयब खाओ लेकिन हद से ना गुजरो। ये इब्तदाई तालीम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी इसके ऊपर भरी पड़ी है किताबों के अंदर। आप देखेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जिंदगी गुजारी है, आपने जितनी भी अपनी उम्मत को तालीम दी है सेहत के एतबार से, वो कोई मिथ नहीं थी, कोई मामा नहीं था। आपने अपनी उम्मत को तवीज, गंदे, टूणे, टोटके, इन चीजों के पीछे नहीं लगाया, कहानों के, नजूमियों की पैरवी करने से मना कर दिया। ये शिरक है। इन सारी तवहमात से अपनी उम्मत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया, और इसके बजाय वो चीज दी जो हक़ाइक़ के ऊपर मबनी है। सहाबा कराम भी बीमार हो जाते थे, ऐसी बात तो नहीं है, इंसान है, बीमार होगा, सारी एहतियात के बावजूद इंसान बीमार हो सकता है। हम इम्तिहान की जिंदगी गुजार रहे हैं, हमने बीमार भी होना है, नफा नुकसान सब कुछ होगा, लेकिन तदबीर भी अख्तियार करनी है, तकदीर पर भी ईमान है, तदबीर भी अख्तियार करनी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब कोई मरीज आता या आप किसी की इयादत के लिए जाते तो आप क्या करते थे? आप उसके लिए दुआ करते थे, आप उसके ऊपर दम करते थे। दम क्या था? दम भी दुआ थी, जिसको आज हम दम कहते हैं। वो उनके तर्जुमा पढ़े किसी भी हदीस के अंदर, जितने भी दम आए हैं वो भी दुआ थी, शिफा की दुआ थी उसके लिए। यानी खुद भी दुआ करते थे, उसके ऊपर दम भी कर देते थे, और उसके बाद फिर उसी गज़ा के अंदर रद्दो-बदल करते थे उसकी तबीयत के मुताबिक। और अगर उसके मुताबिक किसी जड़ी बूटी की जरूरत होती थी, वो भी उसको बता देते थे कि ये खा लो। वो सारी बुनियादी चीजें होती थी जो घरों के अंदर पहले से इस्तेमाल हो रही होती थी, और अल्लाह ताला शिफा देता था। तो ये सारे मराहिल कि दम करना, दुआ करना, परहेज करना, दवाई इस्तेमाल करना, ये इस बात की अलामत थी कि हम जिस दुनिया के अंदर रहते हैं ये असबाब की दुनिया है। यहाँ शाफी हकीकी अल्लाह ताला है, जिंदगी मौत उसके हाथ में है, सेहत बीमारी उसके हाथ में है, लेकिन जो हमारे करने का काम है वो तो हमने करना है। एक कबीले के कुछ लोग आए, उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम दम भी करते हैं, हमारे पास कुछ जड़ी बूटियां हैं, उनके साथ हम इलाज मुआवजा भी कर लेते हैं, हमारे पास कुछ बचाव के हथियार हैं, कुछ चीज़ें हैं, हम वो भी इस्तेमाल करते हैं। क्या हम ये दम, दवाई और बचाव के ये हथियार हैं, क्या इनको छोड़ दें या सिर्फ तकदीर के ऊपर भरोसा करें? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ये सारा कुछ करना है, दम भी करना है, दवाई भी करनी है, बचाव के लिए हथियार भी रखने हैं, और ये भी तकदीर का हिस्सा है। तो अब मामला ये है कि आज हम जिस दौर के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन एज है, यानी इंफॉर्मेशन, मालूमात के हम बाहर लगे पड़े हैं। आज यूट्यूब के ऊपर लिखें, गूगल के ऊपर लिखें, इतनी चीजें आपके सामने आ जाएंगी, आप परेशान हो जाएंगे कि सिलेक्शन की चीज भी करें। मालूमात बेशुमार है, भाई लड्डू कहने से मुंह मीठा नहीं होता, अमल करेंगे तो फायदा होगा, अमल करेंगे तो सारे फायदे हो जाएंगे। अब हमने देखना है कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है, मौजूदा लाइफ स्टाइल क्या है, कि हम हलाल और तैयब को छोड़ चुके हैं। जो हमारी ग़िज़ाएं हैं आप देख लें, मैदे की बनी हुई चीज़ें, बेकरी की चीज़ें,
मेरा मकसद उनको हराम करार देना हरगिज़ नहीं है। कहने का मकसद ये है कि ये चीज़ें मुज़र सेहत हैं। दुनिया का कोई डॉक्टर, दुनिया का कोई तबीब और हकीम ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो इन चीज़ों की सिफारिश करे, वो आपको मना करता नजर आएगा। कोई दुनिया का तबीब और हकीम, दुनिया का रिसर्चर आपको ये नहीं कहेगा कि आप कोल्ड ड्रिंक्स पिया करें, ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं, आप एनर्जी ड्रिंक्स लें। आपको मालूम है कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर क्या है? मैं लंबी बात करने के बजाय सिर्फ एक सिंपल बात बताऊंगा। कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर फास्फोरिक एसिड पाया जाता है, फास्फोरस का तेजाब। फास्फोरस का बम तो आपने सुना होगा कि जहां चलता है छोड़ता कुछ नहीं। तो यहाँ उसके अंदर आप किसी भी जो मारूफ ब्रांड है उसका फार्मूला पढ़ें, फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड आपको जो एनर्जी देता है वो क्यों देता है? वो आपकी हड्डियों को बर्न करता है, आपकी हड्डियों का मेटाबोलाइज करता है, आपकी हड्डियां खोखली कर देता है, आपकी कैल्शियम को तबाह कर देता है। आपकी हड्डी तो हड्डी होती है लेकिन अंदर से खोखला ढांचा होता है। यही वजह है कि आज हमारा नौजवान भी गिरता है, गिरता बाद में हड्डी पहले फ्रैक्चर हुई, 3-4 टुकड़े हो जाते हैं उसके, मल्टीपल फ्रैक्चर। क्यों? हड्डियों के अंदर कैल्शियम भी मौजूद नहीं है। किधर गया? हमारे कोल्ड ड्रिंक्स ने तबाह किया, फास्फोरिक एसिड नहीं। अच्छा, अब फिर उसका क्या होता है? अब जो फास्फोरिक एसिड जो आपकी हड्डियों को तबाह करता है, वो जो कैल्शियम जब ब्लड के अंदर आता है, ब्लड के अंदर जब फिल्टर के लिए गुर्दों के अंदर आता है, वहां जाकर जमा होकर आपके गुर्दों के अंदर पथरी बनाता है। आप देखें कि इतने गुर्दे फेल के मरीज किसी दौर के अंदर नहीं थे जितना आज है। किसी आप डायलिसिस सेंटर के अंदर चले जाएं, किसी अस्पताल में डायलिसिस सेंटर, सबसे ज्यादा नौजवान नजर आएंगे आपके। किस वजह से? अच्छा, मामला ये कि ये कोई जो मैं तहकीक या बात पेश कर रहा हूं कि मेरी अनोखी तहकीक तो नहीं है, सारी दुनिया जानती है, सारी दुनिया के डॉक्टर जानते हैं। लेकिन आपको कोई गवर्नमेंट मना नहीं करेगी, कोई नहीं मना करेगा, तो उनको टैक्स मिलता है। सारी दुनिया चाहे तबाह हो जाए, सारी दुनिया के चाहे पूरे पाकिस्तान के गुर्दे फेल हो जाए, डॉक्टरों का कारोबार चल रहा है, डायलिसिस सेंटर वालों को आमदन आ रही है, कंपनी वालों को मुनाफा मिल रहा है, गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा है, वो नहीं मना करेंगे। वो ऊपर कैंसर की तस्वीर बना देंगे, गली सड़ी तस्वीर बना देंगे, लेकिन सिगरेट बंद नहीं करेंगे। भी आपको तो मालूम है, आप फैसला तो आपने करना है, मौत का फैसला करो या सेहत का फैसला करो। अब उन्होंने ऊपर लिखा है इसके अंदर फास्फोरिक एसिड है, आप फिर भी नहीं छोड़ रहे, मजा आ रहा है, चाहे गुर्दे तबाह हो जाएं, और हो रहे हैं। आप देखें कि एनर्जी ड्रिंक के ऊपर लिखा होता है कि 10 साल से छोटे बच्चे को ना पिलाई जाए, हामिला औरत को ना पिलाई जाए। वो भी जो गजा बच्चा हजम नहीं कर पा रहा उसके नुकसान का खतरा है, हामिला औरत को खतरा है, वो बड़ों के लिए तैयब किस तरह हो गई, बड़ों के लिए मुफीद किस तरह हो गई। अकल को तो काम करना चाहिए। और मजे की बात यह है, हम जहां पे रहते हैं, जहां पे मेरा क्लिनिक है, उसके साथ एक एजेंसी है एक कोल्ड ड्रिंक्स की। उनका कहना यह है कि जो कस्टमर एक दफा एनर्जी ड्रिंक के ऊपर लग जाता है ना, वो आम कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता। आम कोल्ड ड्रिंक वो कहता है इसमें मजा ही कुछ नहीं, फोका है। क्यों लग जाता है? कि उसके अंदर कैफीन है। कैफीन आपको वक्ती तौर पर स्टिमुलेट करती है, मोटिवेट करती है, आपके अंदर जोश आता है, जज्बा आता है, और आप कहते हैं एनर्जी पैदा हो रही है। उसके अंदर विटामिन की ओवरडोज है, और उसके अलावा भी मजीद स्टिमुलेंट्स हैं, आप उसके आदी हो जाते हैं। आप एक दफा उसको शुरू कर दें, आइंदा आपको कोई और मशरूब मजा ही नहीं देगा। नुकसान क्या होता है एनर्जी ड्रिंक का? जो आपको वक्ती एनर्जी दे रही है, वो एनर्जी कहाँ से मिल रही है? वो आपके दिल की धड़कन को ओवर कर देती है, दिल की पंपिंग को तेज कर देती है, आपको जोश आता है, वलवला आता है। और हमारा बॉडी बिल्डर क्या करता है? एनर्जी ड्रिंक पीता है और जाके डंड बैठ के लगाना शुरू कर देता है, कहता है एनर्जी ताकत बन रही है। वो आपको दिल का मरीज बना रही है। आप आने वाले वक्त में हार्ट अटैक के मरीज तैयार हो रहे हैं, और आप दूसरे डंड बैठ के, आप ये आरती है सब कुछ। नौजवानी के अंदर हार्ट अटैक, पहलवान जो हार्ट अटैक, पहलवान को हार्ट अटैक। हम तो कहते हैं कि एक्सरसाइज करो, वाक करो, आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी। और दूसरी तरफ जो एक्सरसाइज करने वाला उसका दिल का दौरा पड़ा हुआ है। क्यों पड़ा हुआ है? इन एनर्जी, ये जो एनर्जी आर्थिक तौर पर बना रहा है, तो ये हलाल भी नहीं है, तैयब भी नहीं है ना। इनके अंदर जो इनके अज्जा, फिर एनर्जी ड्रिंक्स के अंदर आप अजाफी एक और चीज देख लें, मोस्टली जो आपके इम्पोर्टेड जो बाहर की कंपनी का एनर्जी ड्रिंक्स हैं, उनके अंदर अल्कोहल भी शामिल है।
अल्कोहल प्लस स्टिमुलेंट्स वो मिलके आपकी दिल की धड़कन को वैसे भी तरतीब करते हैं, लिवर को, जिगर को तबाह कर देते हैं। क्या करेगा इस उम्मत का, जिसके नबी ने हमें ये बताया था कि अपनी अमली जिंदगी से बता दिया कि ये चीजें नहीं खानी। कुरान जिसके ऊपर हमारा ईमान है वो हमें कह रहा है हलाल और तय्यब खाओ, वो हमें कह रहा है कि इसराफ ना करो। अच्छा, ओवर ईटिंग के ऊपर पिछली दफा 5-6 महीने पहले बात हुई थी, ज्यादा खाना। आपको एक चीज मालूम होनी चाहिए, ये जो अभी तक डिस्कस हुई है ये इनकी कीमयाई बदअसरात हैं। अब जो ओवर ईटिंग है, अब हलाल और तय्यब खाते हैं लेकिन ज्यादा खाते हैं, पेट भर भर खाते हैं, बार बार खाते हैं, बगैर भूख के खाते हैं, उसका क्या नुकसान होता है? उसका नुकसान ये होता है कि हमारे अंदर हम जो कुछ भी खाते हैं उसका हाजमा मुंह से शुरू हो जाता है, मुंह से मैदे में जाता है, मैदे के अंदर कुछ एंजाइम एक्टिव होते हैं, वो उसको हजम करते हैं, वहां से वो चीज़ अंतड़ियों में जाती है, वहां से उसका सारा एक जूस जो है वो लिवर के अंदर जाता है, लिवर से पूरे ब्लड के अंदर जाकर जिस्म के एक एक सेल तक पहुंच जाता है। जब हम ज़्यादा खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, चीनी वाली चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मैदे वाली चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसका क्या होता है? ये चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं हमारे जिस्म के अंदर। जब ज़्यादा होती हैं तो वो जिस्म के अंदर जमा हो जाती हैं, चर्बी की शक्ल में, कोलेस्ट्रॉल की शक्ल में, यूरिक एसिड की शक्ल में। ये जो बीमारियां हैं, मोटापा, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, ये कोई जरा सी भी बीमारियां नहीं हैं। ये हमारे वो जो वला तुसरिफ हो, वो उस इसराफ की वजह से है, वो हद से गुजरने की वजह से, ज़रूरत से ज़ायद खाना, उसकी वजह से ये जमा होता है। जब ज़रूरत से ज़ायद खाना, एक्सरसाइज कोई भी नहीं, फिजिकल एक्सर्शन कोई नहीं। हम में से हर कोई ये चाहता है कि हमारी खुराक पहलवानों वाली हो, जिंदगी बादशाहों जैसी हो, हमें काम जो है इसी के अंदर मिले, हमें ऐसी जॉब मिल जाए जहाँ कुछ ना करना पड़े, सिर्फ सुकून हो, बैठ के ऑर्डर करें। उसका रिजल्ट क्या है? सारा दिन बैठे रहते हैं कुर्सी के ऊपर और वो सारी चीज़ें जिस्म के अंदर जमा हो रही हैं। किस शक्ल में? यूरिक एसिड की शक्ल में, कोलेस्ट्रॉल की शक्ल में, ट्राइग्लिसराइड की शक्ल में। उसका रिजल्ट क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर, दिल के अमराज, मोटापा, शुगर। यानी आपने हलाल और तय्यब खा लिया लेकिन इसराफ किया। अच्छा, अब उसको ठिकाने नहीं लगाया, उसको इस्तेमाल नहीं किया, तो आप देखिए इन बीमारियों के पीछे कोई जरासीम नहीं है, सिर्फ हमारा लाइफस्टाइल खराब है। इसको दुरुस्त करें, हलाल और तय्यब खाएं, साफ खाएं, कुदरती खाएं और फिर इसको बात ठिकाने लगाएं। उसको अब बात हो रही थी जब वो सारी चीजें हमारे ब्लड के अंदर पहुंच जाती हैं, ब्लड से जब वो हमारे एक एक सेल तक जब पहुंचती हैं, सेल के अंदर जाकर वो अगला असल हाजमा जो हमारा होता है वो हमारे सेल लेवल पे होता है। जब वहां पे वो चीजें ज्यादा हो जाती हैं और वो हजम नहीं हो पाती तो हमारा मेटाबॉलिज्म रुक जाता है या डिस्टर्ब हो जाता है। इन सारी बीमारियों को हम कहते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, यानी हम जो कुछ खा रहे हैं वो चीज एनर्जी के अंदर कन्वर्ट नहीं हो रही, जमा हो रही है, जमा होने के बाद वो चीज हमारे लिए बीमारी और मौत का सबब है। अच्छा, अब अगली बात कि हम जहां खाने के फिक्रमंद होते हैं तो अगली बात यह है कि हमें इनटेक के साथ साथ उसकी आउटपुट का भी देखना है कि हम किस तरफ लगा रहे हैं, और उसके साथ उसके जो आउटलेट है कि जो हम खा रहे हैं कुर्सियों के ऊपर बैठकर, ये कहीं निकल भी रहा है या नहीं निकल रहा। यानी कब्ज के बारे में आमतौर पर हुक्मा के अंदर एक कौल मशहूर है, अल कब्ज उम्मुल अमराज, कब्ज बीमारियों की माँ है। और आप देखेंगे कि जितने भी ओवर ईटर, जितने भी हलाल और तय्यब से बचने वाले, मैदा खाने वाले, और हमारे इधर हम भाई है ना, ये अलमिया हमारे माशरे का अलमिया है। दिन और रात हम इसी चीज़ से हमें वास्ता है। आज जिन बीमारियों के अंदर आज हम मुब्तला हैं, चाहे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, ये कोई विरासती बीमारियां तो नहीं है। आज अगर एक फैमिली के अंदर बाप को भी शुगर है, बेटे को भी शुगर है, दादा को भी शुगर है, इसका मतलब विरासती बीमारी नहीं होता। मामला ये है कि ये तो इस 30 साल का जो स्पैन है, ये जो 30 साल का जो दायरा है, ये आप समझ लें कि 1990 से लेकर ये आज तक, इसके अंदर जितनी नस्ल आज जिंदा है ये उनकी बीमारी है। इससे पहले तो पिछली नस्ल में थी नहीं। जो लोग आपके बड़ों में से 90 से पहले पहले फौत हुए उनको तो ये बीमारी नहीं थी। ये तो 90 से लेकर अब तक
अच्छा, इसमें क्या तब्दीली आई? सहूलतें ज़्यादा हो गई, रिज़्क़ तक आसानी से रसाई हो गई, हर तरह की नेमत हर जगह पे आसानी से दस्तयाब है और हम मज़े के लिए खा रहे हैं, वसाइल ज़्यादा हैं और उसके साथ साथ जिस्मानी मशक्क़त ख़त्म हो गई, ख़वातीन की भी ख़त्म हो गई, मर्दों की भी ख़त्म हो गई, दोनों की ख़त्म हो गई। पहले चाहे किसी कोई भी बरादरी थी, किसी रंग नस्ल के साथ ताल्लुक़ था, हर बंदे को मशक्क़त करनी पड़ती थी, घर के अंदर ख़वातीन को, बाहर मर्दों को। आज मशीनी दौर है, ख़वातीन भी फारग बैठी हैं, ऑटोमेटिक मशीनें चल रही हैं, पंप चल रहे हैं, सारा काम। भाई ये सारी चीज़ें आप देखें, हमारा मकसद सिर्फ आपको अवेयरनेस देना है, आगाह करना है, फैसला आपने खुद करना है। अच्छा, कब्ज़ के ऊपर बात आ रही थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आपने एक सहाबिया से पूछा कि तुम कब्ज़ कुशाई के लिए क्या लेती हो? उन्होंने एक जड़ी बूटी का नाम लिया कि मैं तो ये लेती हूँ। मैं कहा नहीं, ये बहुत गर्म और सख्त है, यानी इससे जो कब्ज़ कुशाई होती है हो तो जाती है लेकिन ये बहुत सख्त है। तो खुद बताया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मैं सना मक्की जो है, जिसको आज सना मक्की कहते हैं, मैं सना से अब कब्ज़ कुशाई करती हूँ। मैं कहा हाँ, ये बेहतर है, इसमें मौत के सिवा हर बीमारी की शिफा है। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी चीज़ को की अहमियत बयान करने का एक अंदाज है। तो इससे मालूम होता है कि जो हम खाते हैं उसको निकालना भी है। अच्छा, कब्ज़ होती क्यों है? सवाल फिर वही आ जाता है कि होती क्यों है? कुछ तो इसके कुदरती फैक्टर हैं, जिस तरह बुढ़ापे के अंदर कब्ज़ होना एक आम चीज़ है, हामिला खातून को कब्ज़ होना आम चीज़ है, लेकिन नौजवान के अंदर कब्ज़ का क्या ताल्लुक है? लेकिन जब ये सुर्ख गोश्त खाते हैं, बड़ा गोश्त खाते हैं, ये छना हुआ आटा खाते हैं, मैदे की चीज़ें खाते हैं, बेकरी की चीज़ें खाते हैं, बाकरखानी के बिस्कुट रस खाते हैं, ये कब्ज़ करता है। और जब कब्ज़ होती है क्या होता है? बवासीर की बुनियाद बन गई, कब्ज़ की वजह से बवासीर हो गई, एनल फिशर हो गया, अंतड़ियों की सोजिश हो गई, गैस रहना शुरू हो गई। अब गैस की वजह से सर दर्द, चक्कर, चिड़चिड़ापन, हाई ब्लड प्रेशर। यार ये कोई बड़े बीमार, यहाँ तो कोई जरासीम तो इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ भी फिर वही बात है, वाक नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है और फाइबर वाली चीज़ें नहीं खाते, यानी जो चोकर था वो हमने निकाल दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सत्तू खाते थे, आप भी अगर आप अनछना आटा खाना शुरू कर दें, जौ का दलिया खाना शुरू कर दें, कब्ज़ खत्म हो जाएगी। पानी की मिकदार पूरी कर लें, कब्ज़ खत्म हो जाएगी। वाक करना शुरू कर दें, कब्ज़ खत्म हो जाएगी। तो इन सारी चीज़ों का आप नोटिस करें कि कब्ज़ नहीं होने देनी, पानी पूरा पीना है, कुदरती चीज़ें खानी है, फल फ्रूट खाना है। फल फ्रूट कौन सा है? फल फ्रूट खाएंगे कब्ज़ नहीं होगी। फल फ्रूट का जब हम नाम लेते हैं तो इससे मुराद बेमौसम फल नहीं है, इससे मुराद जो आपके इलाके में सबसे सस्ता फल है वो खाना है आपने। सबसे सस्ता फल कौन सा होता है? जो आपके मौसम का होता है। मौसम का फल ही सस्ता है, उसी के अंदर उस मौसम की बीमारियों का तोड़ है और वही आपके लिए अफोर्डेबल भी है। तो मेरे भाइयों, ये थोड़ा सा अवेयरनेस का प्रोग्राम है, आपको आगाह करना है। इससे पहले देखें, जब यही चीज़ें, परहेज इलाज से बेहतर है, परहेज इलाज से बेहतर है, लेकिन जब बीमारी लग जाए फिर परहेज करने का भी वो फायदा नहीं होता। आपको रिलीफ तो हो सकता है, लेकिन आपके जिस्म की जो बायोकेमिस्ट्री चेंज हो चुकी है, आपके जिस्म के अंदर जो ऑर्गेनिक चेंज आ चुकी है, आपके जिस्म के अंदर जो डिस्ट्रक्शन हो चुकी है, अब आप फिर महंगे से महंगा डॉक्टर ढूंढते हैं, महंगे से महंगा तबीब ढूंढते हैं ताकि ये निजात हो जाए। लेकिन उस वक्त परहेज से आप कभी परमानेंट ठीक नहीं हो सकते। रिलीफ होगा उस वक्त भी, बीमारी के दौरान भी अगर आप परहेज करेंगे फ़ायदा होगा। शुगर का मरीज मीठे से परहेज करेगा, उसको फ़ायदा होगा, लेकिन शिफायाब नहीं होगा। ब्लड प्रेशर का मरीज नमक से परहेज करेगा तो उसको फ़ायदा होगा, लेकिन अब वो शिफायाब नहीं होगा। शिफायाबी के लिए ज़रूरी कि आप फिर उसके लिए इलाज कराएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बात फरमाई थी कि हर मर्ज़ की दवा है, हर मर्ज़ की, सिवाय बुढ़ापे के। और मुस्लिम की एक हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के हुक्म से शिफा उस वक्त होती है जब मर्ज़ के मुताबिक दवाई पहुंच जाए। मर्ज़ के मुताबिक दवाई खाएंगे फिर शिफा भी होगी।